मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना के पटनेश्वर धाम में महाशिवरात्रि का एक शानदार कार्यक्रम हो रहा है। कुछ नौजवानों ने मेहनत करके ये कार्यक्रम संपन्न करवाया। इसमें तमाम राजनीतिक हस्तियां आज शामिल हुई। गोपाल भार्गव जो पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन में रहे हैं। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर। वर्तमान में रैली से विधायक हैं वो पहुंचे, दमोह से सांसद राहुल लोधी भी आए, मंत्री लखन पटेल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ में नरियावली से विधायक प्रदीप लारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन इसी बीच लखन पटेल का जोरदार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि पर बम बम भोले के दर्शन किए और सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। पटनेश्वर धाम बाबा के दर्शन किए और एक मंची कार्यक्रम में उन्होंने भाषण भी दिया। लेकिन इसी बीच पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि दमोह जातिवाद की भेंट में चढ़ गया है तो थोड़ा सा उखड़ से गए मंत्री, वो जातिवाद से इनकार करने लगे। साथ ही पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि कुछ दिनों पहले एक लोधी समाज के शख्स ने सुसाइड किया है, उसको चप्पलों से पीटा गया था। 8 महीने पहले एक महिला ने चप्पल मारी थी, उसी से आहत होकर उसने सुसाइड किया है। इसका जवाब देते हुए लखन पटेल ने कहा है कि प्रशासन पुलिस अपना काम कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच चल रही है, जिसने ये काम किया है उसको सजा मिलेगी। लेकिन फिर पत्रकार ने एक सवाल किया कि दमोह में जातिवाद चल रहा है, वर्ग संघर्ष की स्थिति वहां पैदा हो रही है। उसके पत्रकार के सवाल पर मंत्री कुछ झल्ला से गए और कहने लगे, आप गलत सोच रहे हो, दमोह में हाल एक बैल सभी ठीक है। पहले इंटरव्यू देखिए। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस में। आपका धन्यवाद। और मैं यहाँ पर जहाँ उपस्थित हूँ पटनेश्वर धाम में, यहाँ आकर प्रसन्न और अभिभूत हूँ। सच में आज पहली बार आने का मौका मिला। मैं इसके लिए हमारे युवा नेता भाई हजारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बीच में आने का अवसर दिया और भोलेनाथ के दर्शन इस पावन दिवस शिवरात्रि के दिन करने का मौका मिला। देख करके बहुत अच्छा लग रहा कि भरपूर दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपनी ओर से सभी लोगों के लिए शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भाई साहब आपकी शरारत और आपकी सहजता जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं यानी शंकर जी के दरबार में कुछ चमत्कार हो गया है। बस भोलेनाथ की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है। जनता ही आशीर्वाद देती तब हम लोग सब यहाँ पहुँचते हैं। अगर उसी से करने लगेंगे तो हालत क्या होगी हमारी। भाई साहब दमोह को लेकर एक बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले एक सुसाइड कांड हुआ था लोधी समाज का, उसमें चप्पल वगैरह नहीं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, क्या है वहाँ पर जो पूरा मामला हुआ है वो बहुत पुराना, 8 महीने पुराना एक मामला था, जिसको अभी फिर से दोबारा जब वो सुसाइड हुआ उसमें उसके कारण प्रशासन अपना काम कर रहा है। जनता ने अपनी बात अपनी रखी है और प्रशासन ने कहा है कि जो भी सत्य होगा वो सब सामने आएगा। भाई साहब दमोह यानी हमने देखा कि लगातार जातिगत आधार पर कुछ जातियों की भेंट करता जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात, जब कोई जाति विशेष का कोई कार्यक्रम होता है तो लोग ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए अपने को ऐसा लगने लगता है और कुछ हमारा भाव भी इस तरीके का बनता है कि ये जाति विशेष। मैं समझता हूँ बस जैसे हम लोग बात करते हैं हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग कभी जातिवाद की न तो सोचते हैं ना बात करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर के साथ आगे बढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी सब संभव है सारी चीज़ें। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में अगर उलझ के रह जाएंगे तो शायद लिमिटेशन हो। इलेक्शन भी हमने देखे भाई साहब की जाति का आधार पर बड़ी रोचक रहती है दमोह में, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो लगता है आपका सोच लग रहा मुझे ऐसा कि आपको कुछ वो है। मैं मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं कि हर वर्ग हर विशेष के अपने अपने लोग हैं। और जहाँ तक जातिवाद का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कहीं ऐसी बात आती होगी। और हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। आप हमारे मंच पे देखोगे, दूसरे मंचों पे देखोगे, सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आपको मुझे लगता है कुछ ऐसा फीडबैक आया है कि ऐसा हो रहा होगा। नहीं अगर ऐसा होता तो कैसे अलग अलग लोगों जीत के आते। और जैसे मेरी विधानसभा में मात्र 30-35 हज़ार 40 हज़ार लोग हैं और मुझे 80,000 वोट मिली, तो जातिवाद के कारण मिली क्या? जो सारे लोगों ने वोट दी मुझे, सारे लोगों ने सहयोग किया, और कोई अगर जातिवाद की बात करेगा वो मिट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहरहाल ढाना में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं ने, बम बम भोले के भक्तों ने एक शानदार कार्यक्रम किया है जिसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। एक शाही बारात ढाने का गौरव बढ़ाती है। पटनेश्वर ढाना की आत्मा, और आत्मा बम बम भोले बैठे, भोलेनाथ बैठे। लक्ष्मी पांडे ढाना, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाना। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर।